ठीक है बच्चों, जो स्केलेटल मसल्स होती है हमारी जनरली वो आपके बॉडी के मूवमेंट में, मसल्स के रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, इन सब चीजों में मदद करती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर मेरे बॉडी में मसल्स नहीं है, एक ढांचा है हड्डियों का, स्केलेटन का, तो किसी काम का नहीं है। जैसे आपने उस ऊपर स्केलेटन देखा, मैं भी उसी काम का हूँ, ठीक है। बॉडी का पोस्चर सीधा रहेगा लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इम्बैलेंस ही रहेगा अगर उसमें मसल्स नहीं होगी। मसल्स क्या है? ये मसल्स आपकी, ठीक है, मसल्स ये जो हड्डियों को टेंडन के थ्रू आपके बोन्स तक जोड़ती है, ठीक है बच्चों। 40% ऑफ मसल्स का भाग आपके बॉडी को कवर करता है। बॉडी मास का जो 40% भाग होता है वो मसल से आपका जुड़ा रहता है। किस पे जुड़ा रहता है? स्केलेटन में जुड़ा रहता है, आपकी हड्डियों में, कंकाल में जुड़ा रहता है, ठीक है। तब जाके आपका एक पूरा बॉडी मास बनता है। कितना परसेंट? 40%। ठीक हो गया। इसे देखे मत रहो, ये चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। शुरू करो, लिखना भी शुरू करो और समझना भी शुरू करो, ठीक है। ये चीज पूरी कवर करनी है, पूरी यूनिट खत्म करनी है आज ही। लिखना है स्केलेटल मसल, हेडिंग डालना बड़ी बड़ी स्केलेटल मसल। यूनिट नंबर आपकी 5वीं या 6वीं, जो 7वीं या 8वीं है वो डाल लेना। स्केलेटल मसल इट्स जनरली attached to bones, it's generally attached to bones and helps in movement of body, maintain posture and help in movement of body, maintain posture एक्सेट्रा, ठीक है। आगे और चीज जब आएगी तो आपको तब समझना। 40% ऑफ बॉडी मास इज कवर्ड बाय स्केलेटल मसल। 40% ऑफ बॉडी मास इज कवर्ड बाय स्केलेटल मसल। ठीक हो गया। अब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो टर्म याद रखना। एक्टिन और मायोसिन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कि बहुत नीचे जाके ये जो चीजें आपको उसमें दिख रही है ये भी समझना आएगी, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, यही इन्वॉल्व होती है हमारा किसमें? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं। दो टाइप के मूवमेंट होते हैं आपकी बॉडी में, वॉलेंटरी मूवमेंट और इनवॉलेंटरी मूवमेंट। पता होगा आपका, अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है, प्लीज इससे पूछूंगा, अगर आपका हार्ट धड़क रहा है तो कौन सा मूवमेंट होगा? दिल धड़क रहा है हमारा तो कौन सा मूवमेंट होगा बॉडी का? कार्तिक, दिल धड़क रहा है हमारा, दिल धड़क रहा है, कौन सा मूवमेंट हो गया? इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो हमारे द्वारा चीजें नहीं, दिल धड़क रहा है, क्या तुमसे पूछ के धड़क रहा है, ठीक है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अब जो हमें इसमें स्टडी करनी है जनरली, जिसके बारे में हमें पता लगाना है, वो वॉलेंटरी मूवमेंट है, ठीक है। जो फिजियोलॉजी मैंने लिखा है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरा वॉलेंटरी मूवमेंट पे रन करेगी, जो चीजें हमारे द्वारा करी जाती है, ठीक है। मैं पेन उठा रहा हूं, ये पेन, क्या मैंने जब चाहा तभी पेन उठाई, इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ और रिलैक्सेशन, दोनों चीजें हुई। जब मैंने रख दी तो रिलैक्सेशन हो गया, और जब मैंने उठाई, क्या मैं ऐसे पेन उठा सकता हूं? ऐसे जैसे मेरा हाथ है ऐसे करके, मुझे मसल थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो ये वॉलेंटरी मूवमेंट हो गया, ठीक है। इजी एग्जांपल सर, इजी एग्जांपल्स के मतलब ये देखने में कुछ नहीं ना, ये हमारे हाथ से जुड़े, सांप चलता है, रेखता है, ठीक है, उसमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों चीज होती है। आपने उसे देखा होगा चलते टाइम, ठीक है। बॉडी पहले उसकी एक बार से घूमती है, फिर वो आगे को रेखते हुए जाता है, ठीक है। ऐसे मेरा हाथ है, मैं ऐसे पेन को पहले इसलिए करवाऊंगा, मुझे थोड़ी मसल्स को रिलैक्स करके, कॉन्ट्रैक्शन करके, ठीक है। मायोसिन और एक्टिन इन्वॉल्व होके ही ये वॉलेंटरी मूवमेंट होता है, ठीक है। ये सब फिजियोलॉजी पे आएगा, ठीक है। वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी पता चल गया, ये बेसिक टर्म्स तो आपको पहले से पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है। अब जो वॉलेंटरी मूवमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल करा जाता है? किसके द्वारा, ठीक है। अगर किसके द्वारा?
ब्रेन, ब्रेन सीएनएस के द्वारा, ये दिमाग के द्वारा, बहुत बढ़िया, ब्रेन के द्वारा वॉलेंटरी मूवमेंट हमारा वो मतलब सीएनएस इसमें इन्वॉल्व होता है वॉलेंटरी मूवमेंट में, ठीक है। जब सीएनएस ही एक्टिव नहीं रहेगा तो क्या मैं पेन उठा पाऊंगा, ठीक है। जो कोई परोस टाइप के होते हैं, बैठे रहते हैं क्लास में, उनसे कुछ बोलते हो कई देर तक एक्ट ही नहीं करते हैं, मतलब जैसे उनसे कुछ बोला ही नहीं गया, तो वहां पे को उनका सीएनएस बिल्कुल डाउन है, ठीक है। उनके जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो काम करना शुरू ही नहीं किया है, ठीक है। आज और एसिटाइल क्लोरीन की बात होगी, एसीएच की बात होगी इस पे, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर की फिर से बात होगी। न्यूरोट्रांसमीटर कब, जब आप एक एक्टिव फॉर्म में, आपका मतलब एक्टिव है क्लास में और आपका सीएनएस बोल रहा है आपसे कि पेन उठाइए, ठीक है, और पेन रखिए, ठीक है। चलो अब वॉलेंटरी, वॉलेंटरी में कोई कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वॉलेंटरी का बहुत बड़ा रोल है हमारा किसमें, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है बच्चों। चलो हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले इसकी एक सेकेंड, ठीक है। अटैच टू बोन्स ऑफ स्केलेटन थ्रू टेंडन, ये आप लोगों को पता है, लिखाने की जरूरत नहीं है। वॉलेंटरी मूवमेंट और नॉन वॉलेंटरी मूवमेंट होता है। नॉन वॉलेंटरी मूवमेंट जो सेम चीजें आपकी बॉडी में हो रही है, जैसे हार्ट खुद बीट कर रहा है, तो नॉन वॉलेंटरी मूवमेंट है, ठीक है। अगर सीएनएस आपका एक्टिव है, आपसे कुछ करवा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर आपके एक्टिव है, तो वॉलेंटरी मूवमेंट हो गया, ठीक है। ये पता होनी चाहिए आपके, जिसको लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। चलो अब मेन मुद्दे की बात में आते हैं, ठीक है, कि स्केलेटल मसल बनती कैसे है, कैसे फॉर्म होती है, कितने टाइप से फॉर्म होती है, क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इसकी लोकेशन है, कैसे ये काम करती है, ठीक है। सबसे पहले हड्डी, ठीक है, हम बोन पे आते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये बोन जैसी तो दिख नहीं रही होगी ये, लेकिन ये हड्डी है, ठीक है, बोन है आपकी, ठीक है, बोन है। बोन से आपकी ट्रू टेंडन्स या हेल्प ऑफ टेंडन आपकी क्या बनी है, स्केलेटल मसल जुड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, समझना आप। स्केलेटल मसल डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करी गई होती है, ठीक है। स्केलेटल मसल का फॉर्मेशन सिर्फ स्केलेटल मसल बन गई ऐसा नहीं, ठीक है। ये हमारे एक्टिन और मायोसिन तक इतनी पतली पतली लेयरों में, थिक और थिन लेयरों में बटी रहती है कि जो थ्रू माइक्रोस्कोपी हम देख पाते हैं, जो थ्रू माइक्रोस्कोपी हम देख पाते हैं, ठीक है। उन मसल्स को, उन छोटे छोटे टीयर्स को, उन जैसे आपने छोटे छोटे रेसे देखे होंगे कहीं से निकलने, ठीक है। तो मैं आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं। एक बड़ी सी पेटी है, किसकी, किसी बिस्किट की, ठीक है, किसी बिस्किट की एक बड़ी सी पेटी है, बड़ी सी पेटी है, ये ग्लास एक बिस्किट की पेटी है, ठीक है। अब उसके अंदर छोटी छोटी पेटियां, आप लोगों छोटी छोटी पेटियां और है, ये बड़ी एक क्या है, बिस्किट की पेटी है, इसके अंदर छोटी छोटी पेटी है, उसके अंदर पैकेट्स है, उन पेटियों के अंदर पैकेट्स है। पार्ले जी बिस्किट होते हैं ना, पेटी बड़ी पेटी होती है, उस पेटी के अंदर 50 पेटियां होती है, 50 पेटी में से हम एक पेटी खोलते हैं, उसके अंदर 100 पार्ले जी होते हैं, और जब 100 पार्ले जी हम खोलते हैं, उसके अंदर से एक पैकेट निकालते हैं, तो उसके अंदर 10 से 12 बिस्किट्स होते हैं। तो समझ गए कितनी लेयर्स में स्केलेटल मसल डिवाइड है, कैटेगराइज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना, कोशिश करना है इसको समझने की, ठीक है। डायग्राम मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा जो मुझे मिला था। सबसे पहले बोन है, आपका कंकाल की जो हड्डी है वो है, जो थ्रू टेंडन्स क्या जोड़ती है, बोन टू मसल्स क्या होता है, क्या जोड़ती है, टेंडन्स, पता है ना आप लोगों को, बोन टू बोन लिगामेंट्स और बोन टू मसल्स टेंडन, ठीक है। सबसे पहली जो फेज है वो स्केलेटल मसल की, ठीक है। स्केलेटल मसल आगे कैटेगराइज करी गई है और भाग में बांटी गई है, जिसे हम मसल फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल फेसिकल कहते हैं। अब मसल फेसिकल्स हमारे मसल्स फाइबर्स में बांटी गई है, जो सबसे छोटी इकाई है मसल टिश्यू की। सर सिमरन निकाली बैक कैमरा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हम थे बच्चों स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल बांटी गई है, कैटेगराइज करी गई है मसल फेसिकल में। सब चीजें लिखनी है आपको, बना लो डायग्राम इसका, ठीक है। अगर बन रहा है, ये बोन है आपकी, आप अच्छा बनाना, ठीक है। बोन
हेल्प ऑफ टेंडन स्केलेटल मसल में बांटी गई है। इसके बाद मसल वेसिकल, मसल फाइबर। जब मसल फाइबर आपकी सबसे छोटी इकाई है मसल टिश्यू, मसल सेल्स की सबसे छोटी इकाई, स्ट्रक्चर बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या, मसल टिश्यू या मसल सेल, मसल सेल, टिश्यू नहीं मसल सेल, ठीक है। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब कहानी उसकी शुरू होती है, ठीक है। जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं हमारे, माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद का स्टेप, ठीक है, फिर से ये एक छोटे से भाग में और बांटी गई है जिसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप डालना आप लोग, बोन से आपने क्या बनाई, स्केलेटल मसल, क्या बनाई, स्केलेटल मसल, बनाई नहीं बनी रहती है, ठीक है। फिर मसल वेसिकल बनी, ठीक है। फिर बनी मसल फाइबर बनी, जिसे हम सेल ऑफ स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाएगा विच पार्ट ऑफ मसल इज ऑल्सो नोन एज सेल ऑफ स्केलेटल मसल, तो आप क्या लिखेंगे, मसल फाइबर, ठीक है। जो इंडोमाइसियम पार्ट होता है आपका, लेयर्स होती है ना, इंडो एक्सो, ये, ठीक है। अब आप लेयर्स भी लिखते हुए चलिए, ठीक है। एक बार हम फिर से पीछे आते हैं, मसल्स की जो लेयर्स है उनको भी लिखते हुए चलते, ताकि हमें बार बार एक चीज रिपीट ना करनी पड़े, ठीक है। स्केलेटल मसल को हम एपिमाइसियम, सबसे ऊपर वाली यूनिट या सबसे ऊपर वाली यूनिट, सॉरी, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिमाइसियम, EPIMYSIUM, एपिमाइसियम, ठीक है। सेकेंड, उसके अंदर वाला जो भाग, मतलब ये लेयर से ना डिवाइड है, सबसे ऊपर भारी भाग, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ऐसे मसल से डिफरेंट उसमें कैटेगराइज्ड करी गई है, ठीक है। एपिमाइसियम which is a fundamental unit of skeletal muscle, which is a fundamental unit of main, मतलब fundamental unit जो आपको easily visible है, ठीक है, दिख रही है ये लेयर आपको, ठीक है। यही आपकी skeletal muscle है। और एपिमाइसियम, ठीक है। मसल वेसिकल, पेरीमाइसियम, ठीक है, ब्रैकेट करके नीचे लिखते हुए चलना। मसल वेसिकल आपकी क्या है, एपिमाइसियम which is a fundamental unit of skeletal muscle। ये हो गया पहला भाग, ठीक है। अब दूसरे भाग में आते हैं हम, मसल वेसिकल। मसल वेसिकल को क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है। मसल वेसिकल को कहते हैं हम पेरीमाइसियम, ठीक है। अब थर्ड लेयर मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर एंडोमाइसियम, ENDOMYSIUM, एंडोमाइसियम, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सेल ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। सेल ऑफ स्केलेटल मसल, क्या किसको कहते हैं, मसल फाइबर को, ठीक है। अब यहां से आपके सेल ऑफ स्केलेटल मसल, सेल ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। अब यहां से जो मायोफिब्रिल्स बनने हमारे शुरू हुए, जो थ्रू नेक डाइज आप नहीं देख सकते, ठीक है। यहां से आपकी इतनी पतली लेयर सब स्केलेटल मसल की बननी शुरू हो गई, ठीक है। रहेगी यही पार्ट में रहेगा, सेम ऐसे ही बनेगी, बस वो पतली हो जाएगी, ठीक है। थिन और थिक, अभी हम क्या कहते हैं, एक्टिन और मायोसिन पाएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर होगी, ठीक है। अब जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं आपके, कोई बताएगा। मायोसिन जो आपके होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, हाँ यही देख के बता दे जो देख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में लिखना, ये चीज अलग से हाईलाइट करके लिखना बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों से, वेरी शॉर्ट में भी बनता है। मायोफिब्रिल्स a unit of skeletal muscle, myofibrils a unit of skeletal muscle which is involved in relaxation and contraction, which is involved in relaxation and contraction। यहाँ पे तक की कहानी में, यहाँ पे तक की राम कथा में किसी को कोई दिक्कत, देखो, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मायोफिब्रिल्स तक किसी को कोई दिक्कत पूछ लीजिए। FASICL, मसल फेसिकल,
ठीक है, FASICL। ये तो अभी हमने लेयर्स की बात करी, स्केलेटल मसल कैसे बनी थी, बेसिक चीज पढ़ी है, ठीक है, कोई ऐसा आगे नहीं बढ़े। अब फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने जा रही है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैसे रिलैक्स होती है, तभी पूछ रहा हूं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? मसल फेसिकल पेरीमाइसियम लेयर होती है, दूसरा नाम क्या होता है, पेरीमाइसियम लेयर में आपकी पाई जाती है मसल फेसिकल, ठीक है। ऐसी एपीमाइसियम लेयर में सबसे ऊपर जो हमारी लेयर है स्केलेटल मसल की लेयर है, ठीक है, मसल फेसिकल की पेरीमाइसियम है और आपकी मसल फाइबर की एंडोमाइसियम है, ठीक है, ये लेयर्स हैं आपकी। अब मायोफिब्रिल्स, ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सार्कोलेमा लेयर यहाँ पे से बननी शुरू होती है, कौन सी? सार्कोलेमा, ठीक है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे सार्कोमेयर, ठीक है, सार्कोमेयर किससे बनती है? सार्कोलेमा, सुना है आपने इसका नाम, ठीक है, सार्कोलेमा लिखना। अब हम मायोफिब्रिल्स से कहां पे पहुंच गए? सार्कोलेमा। ये सब लेयर से याद करनी पड़ेगी, तब बोला अभी कॉन्ट्रैक्शन में ये सब चीज आने वाली है, ठीक है, मतलब जो चीज याद करने वाली है, समझने वाली है तो खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। सार्कोलेमा, अब सार्कोलेमा से हमारी क्या बनी? सार्कोमेयर, ठीक है। अब सार्कोमेयर किस चीज में इन्वॉल्व होती है? मूवमेंट ऑफ मसल में इन्वॉल्व होती है, जो मसल की मूवमेंट होती है। मसल जब मूवमेंट करती है, अभी बाहर से तो हम हाथ ऐसे हिला दे रहे हैं, पाँव हिला दे रहे हैं, चल ले रहे हैं, दौड़ ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है, पता नहीं चला, लेकिन वो किसके इन्वॉल्वमेंट से है? किसके इन्वॉल्वमेंट से है? सार्कोमेयर के इन्वॉल्व से, ठीक है। सार्कोलेमा लेयर जो हमारी सार्कोमेयर बनाती है वो इन्वॉल्व होती है मूवमेंट ऑफ मसल्स में, ठीक है। अब जो सार्कोमेयर लेयर है वो हमारे दो मायोफिलामेंट्स रिलीज करती है, बनाती है, ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं, हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। सार्कोमेयर लेयर या आपकी मायोफिब्रिल्स तो कंप्लीटली इन्वॉल्व है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन जो हमारी यूनिट है जिनके द्वारा अभी हम आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है किसमें? मसल्स की रिलैक्सेशन में और कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में, वो क्या है? एक्टिन और मायोसिन। लिखो मायोफिलामेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन filaments that are involved in relaxation and contraction। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ऐसा मत बोलना कि अभी तो तुमने बोला मायोफिब्रिल्स इन्वॉल्व है। मायोफिब्रिल्स ने अपनी सार्कोलेमा लेयर बना दी, ठीक है, और उसने दो मायोफिलामेंट्स आपके थिन और थिक, अब लिख लेना मायोसिन लिखना, जो थिक फिलामेंट होती है, मायोसिन लिखना, जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट होती है, सेक्रोमियर के द्वारा जो बनाई जाती है, और जो एक्टिन होती है वो क्या होती है? थिन। एक्टिन क्या होती है? थिन फिलामेंट्स होती है, और मायोसिन आपकी क्या होती है? थिक। समझ में आ गया? एक्टिन और मायोसिन पे ही पूरी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन रन करेगी। एक्टिन और मायोसिन पे ही पूरी फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करेगी कि आखिर मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और कैसे वो रिलीज होती है, कैसे वो हमें काम करने में क्षमता प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई स्केलेटल मसल की। इसकी स्केलेटल मसल की एक बार रिपीट करना। सबसे पहला स्टेप, इसके बोन क्या बना रही है हमारी, सबसे पहला रिपीट करना मेरे साथ, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल फिर क्या बना रही? मसल वेसिकल। फिर मसल वेसिकल क्या बना रही? मसल फाइबर। मसल फाइबर्स फिर हमारे क्या बना रहे? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स कौन सी लेयर बना रही? सेक्रोमियर की लेयर बना रही। सेक्रोमियर हमारे कौन से दो माइक्रोफिलामेंट बना रहे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व है? मायोसिन और एक्टिन। ठीक है बच्चों, ये अभी तक की कहानी। अब बड़ी बड़ी हेडिंग डालना कॉपी में, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत बड़ी हेडिंग डालना। सर कोई दिक्कत?
ये बस ऐसे टर्म्स है, लेयरों के टर्म्स है, ठीक है। लेयर्स मैंने बताई, ठीक है। ऐसे स्केलेटल मसल्स की ये लेयर्स का बिल्डअप है जो बनता है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके फंक्शन, इसके डिसऑर्डर, कैसे काम करती है, कौन सी गंभीर बीमारियां होती है, लास्ट में देखेंगे। स्केलेटल मसल, ठीक है, अच्छे से बिल्डअप में क्रैम्प्स आ जाते हैं ना, आपको मसल क्रैम्प आ जाते हैं, जिम करते हैं, जिम करना छोड़ देते हैं, क्रैम्प आ जाते हैं। बहुत टाइम बाद हम वेट उठाते हैं, दौड़ते हैं, कई टाइम बाद हमारी बॉडी इतने मतलब मसल्स हमारी अच्छे से रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुई रहती है, ठीक है। तो हम अचानक से एक दिन खेलने जाते हैं तो कंधा दर्द, पांव दर्द, ठीक है। एक दिन वेट उठा ले तो अगले दिन उठ नहीं पाते हैं। ये सब आपका फिजियोलॉजी है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, ठीक है। यही बिल्डअप है स्केलेटल मसल का। चलो अब समझते हैं। अब मैकेनिज्म डालना, मैकेनिज्म फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन डाल दिया, बड़ा बड़ा हेडिंग, ठीक है। ये टॉपिक हम आज पढ़ने आए थे क्लास में, ठीक है। तो मुद्दा यहीं से शुरू होता है। ये जो स्केलेटल मसल है, मसल वेसिकल है, मसल फाइबर है, मायोफिलामेंट्स है, ठीक है। सेक्रोमियर है, सेक्रोमियर के द्वारा जो माइक्रोफिलामेंट्स रिलीज करे जा रहे हैं, एक्टिव मायोसिन, ये हमें पिछले लेक्चर्स में भी हमने ये कवर करा था, जो उस बच्चे क्लास में आए थे उसमें, ठीक है। चलो मैकेनिज्म पे आते हैं। अब मैकेनिज्म आपका शुरू कहां से होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म शुरू कहां से होता है? शुरू में आपने ये बात मुझे बताई थी, दोबारा बताओ कि मैकेनिज्म शुरू कहां से होता है। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? ठीक है, स्केलेटल मसल का रहेगा, लेकिन सबसे पहले इसमें जो एक्ट करेगा वो करेगा सीएनएस, हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन ही, मैंने शुरू में दो टर्म बताए थे आपको, वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री टर्म, वॉलेंट्री हमारा वॉलेंट्री ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू न्यूरॉन्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसका, ठीक है। आंखें ध्यान खोल के, कान दिमाग खोल के सुनना है बात, ठीक है। आप लोग कोई फ्लिपकार्ट मिंत्रा से अपना कुछ ऑर्डर परचेज करते हैं, ठीक है। तो आपको वो ऑर्डर परचेज आपकी डिलीवरी करने डिलीवरी बॉय आता है, ठीक है। मिंत्रा वाले तो नहीं आते ना, घर मिंत्रा साइट वाले तो नहीं आते ना। तो यही काम है, ठीक है। कहने का मतलब क्या? मैसेंजर, आपकी बॉडी का मैसेंजर क्या है जो मैसेंजर प्रोवाइड करता है? सीएनएस करता है ना। ये दिमाग, ब्रेन ही तो सीएनएस, ठीक है। अब सीएनएस के पार्ट इसको अंदर ले जाएंगे, वैसे समझेंगे, ठीक है। डेंड्राइट्स ऊपर वाला पार्ट जो ऊपरी भाग होता है इसका, ठीक है। फिर बीच में इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स का काम क्या है? मैसेंजर पास करना, ठीक है। उन स्केलेटन, उन जो हमने अभी बात करी किसकी, एक्टिन और मायोसिन की, इनको बताना, मैसेंजर पास करना कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, बॉडी को कैसे चलाना है। अगर मैसेंजर ही पास नहीं होगी, ठीक है, आपसे कोई दौड़ो बोलेगा, आप सोए हो, रुके हो, मतलब मैंने बोला ऐसे बाहर जाओ, मुझे इसे देखियो, जब तक आपका सीएनएस एक्टिव नहीं होगा, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, क्या तब तक आप ये काम कर पाओगे? ठीक है। मैंने बोला चौक गिर गई, इसे उठाओ, देखियो, क्योंकि आपका न्यूरोट्रांसमीटर तो अभी काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की बात क्यों आई? न्यूरोट्रांसमीटर की बात क्यों आई? मैंने आपको बताया ना कि चौक गिरी, से उठाओ। तो जब तक आपका न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं करेगा, जब तक आपका एसीएच काम नहीं करेगा, एसिटाइल क्लोरीन, क्या आप ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काम है किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का, थ्रू न्यूरॉन। ये क्या कहते हैं? ऐसा मैसेंजर उन न्यूरोट्रांसमीटर तक पहुंचाता है जो हमें बताता है कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या काम करना है, ठीक है। तो लिखना, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीजें समझना, ये चीजें मतलब जो मैंने बताई, ये चीज थोड़ी ना लिखेंगे आपकी सीएनएस का काम ऐसा ऐसे, हमें जो डायरेक्ट काम करना है किसका? फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर, एक आप लोग फ्लो चार्ट की तरीके से इसको बनाना, जो पॉइंट्स मैं बोलता रहा हूँ, उसमें पहला पॉइंट, फिर एरो लगाना नीचे, दूसरा पॉइंट, फिर एरो लगाना तीसरा पॉइंट, ठीक है। ऐसे स्टेप वाइज हम ये चीजें समझते चलते हैं, ठीक है। फिर डायग्राम पे आएंगे, फिर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर कब एक्टिव होंगे? जब आपका न्यूरॉन
बॉडी को सिग्नल देगा थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। वो ऐसा मैसेंजर यूनिट है आपकी बॉडी की, आपको पता होगा न्यूरॉन जब तक काम नहीं करेगा तो आप कुछ चीज समझने की क्षमता ही खो दोगे, कुछ चीज मतलब क्या हो रहा है इस जीवन में, क्या है वो सब अधूरा है, ठीक है। न्यूरॉन ने ऐसी मैसेंजर यूनिट न्यूरॉन जिसने सिग्नल दिए थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, किसे क्या रिलीज करा, ACH, एसिटाइलकोलिन, लिखो ये चीज, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले जिसने ACH रिलीज करा, जिसने ACH रिलीज करा, ठीक है। अब देखना बच्चों, हमारी कहानी कहां पे थी, हमारी कहानी कहां पे थी, सेक्रोमियर्स तक हमारी कहानी थी, ठीक है। सेक्रोमियर्स तक हमारी कहानी थी, ठीक है। सेक्रोमियर्स में ऐसे सेल्स, ठीक है, ऐसे समझने आएगा आप लोग सकल देखते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर कब एक्टिव हुआ हमारा, जब न्यूरॉन ने सिग्नल दिया, मैसेज दिया कि आपकी बॉडी में जाके क्या आपको काम करना है, क्या रिलीज करा उसने, ACH रिलीज करा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ऐसे सेल्स जिन तक ये मैसेज पहुंचना है, जिनको काम करना है, किनको काम करना है, मायोसिन और एक्टिन को, ठीक है, उन तक ये मैसेज पहुंच गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे वो बाइंड अप हुए रहते हैं वेसिकल्स के थ्रू, ऐसे छोटे छोटे जो सेल्स है आपके, ठीक है, ये छोटे छोटे सेल्स है, ये बाइंड अप हुए रहते हैं, एक इसका गुच्छा बने रहता है इन सेल्स का, जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये समझना, ये जो वेसिकल्स है, ठीक है, ये देखना, ये वेसिकल हो गया, इसके अंदर हमारे सेल्स है, ठीक है। अब हमारी स्केलेटल मसल की लेयर कहां पे, वो है नीचे पे, जो इंतजार कर रही है वो पता लगाने के लिए कि हमें कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एसिटाइलकोलिन तो रिलीज हो गया यहां से, ठीक है। अब ये बाइंडर अपने टारगेट सेल पे किसके माध्यम से होगा, न्यूरोट्रांसमीटर ने उसे रिलीज कर दिया, न्यूरोट्रांसमीटर ने हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज कर दिया, ठीक है। ये आगे इन सेलों तक मैसेज इन्होंने पहुंचा दिया, जो वेसिकल्स यहाँ पे बाइंड अप है। ये काम हो गया किसका, CNS का, यहाँ पे तक काम हो गया CNS का। लेकिन अब ये पहुंचना कहाँ पे को है, फिजियोलॉजी तो हमें किसकी पढ़नी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की पढ़नी है। ये मसल तक तो अभी संदेश पहुंचा ही नहीं है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। हमारी कहानी तो अभी इंटरेट की पड़ी है कि एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू वो रिलीज हुआ, सेल्स तक ये कहानी पहुंच गई। अब हमारी मसल्स नीचे इंतजार में बैठी है, तो इनका काम क्या होता है बच्चों, ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये अपने टारगेट सेल में ही जाके बाइंड अप होंगे थ्रू रिसेप्टर का ही तो काम होता है ना कि वो किसी, अब मैं हूं, ठीक है, मेरा कोई इंडिविजुअल काम है तो मैं वही काम तो करूंगा, वैसे ही रिसेप्टरों का काम होता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसकी मर्जी तो ये यहां जाके बाइंड अप हो जाए, इसकी मर्जी ये यहां जाके बाइंड अप हो जाए, जिसके जो टारगेट सेल्स है वो उसके साथ जाके बाइंड अप हो जाएंगे। चीज भी लिख लो, जिसके जो टारगेट सेल्स है वो वहां पे वो जाके बाइंड अप हो जाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। बाइंड अप हो गए आपस में, हो गए ना, ठीक है। क्या आया, इसके साथ बाइंड अप हो गई, मसल की लेयर है, हाँ, इसको तुम समझ सोचना, नाउ में यहाँ दो वेट करके, ठीक है, मसल की लेयर है, ये आया इसके साथ बाइंड अप हुआ, ये आया इसके साथ बाइंड अप हुआ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, सब इंडिविजुअल अपने टारगेट सेल में थ्रू रिसेप्टर बाइंड अप हो गए। कहानी अंदर तक पहुंच गई, कहां पे तक पहुंच गई, स्केलेटल मसल तक, जहां पे हमने अभी एक्टिन और मायोसिन की डिटेल में बात करनी है, ठीक है। चलो, अब रिसेप्टर कौन सा यहाँ पे एक्टिव होता है ये जानना भी जरूरी है। सुना होगा आपने निकोटिनिक रिसेप्टर, कौन सा एक्टिव होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर, लिख लेना, ठीक है। कौन सा रिसेप्टर यहाँ पे को एक्टिव होता है, एक्टिव इनएक्टिव दो फॉर्म होते हैं ना,
ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर यहाँ पे को एक्टिव होता है, ठीक है। अब जब ये एक्टिव हो गया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, एपी, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को हम, एक्शन पोटेंशियल। निकोटिनिक रिसेप्टर थ्रू वेसिकल ये आपस में बाइंड अप हो गए, तो अब क्या हो गया हमारा, एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। ठीक है, मैंने एक लाइन लिखी है, जनरेट आफ्टर ACH बाइंड विद देयर इंडिविजुअल रिसेप्टर टू फॉर्म एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर ये लाइन लिखनी है आपको, ये कब आप अपना काम करना शुरू करेंगे, कब अपना रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे, जब एसिटाइल क्लोरीन रिलीज होगा, वो बाइंड अप होगा, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ इंडिविजुअल, उसके बाद ही अपना एक्शन पोटेंशियल शो करना शुरू करेंगे, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है, कहीं पे स्किप तो नहीं हो रही, दोबारा पूछ लेना, दोबारा बताऊंगा, ये चीजें हमारी भी रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। प्लीज इसमें जो बेसिकली से आपने बताया ना, हाँ जी, तो इसमें अभी एक्टिन और मायोसिन का कोई काम कोई अभी काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। ये एक्टिन और मायोसिन का काम अभी शुरू नहीं है, अभी हम सेंट्रोमियर लेयर है, सेंट्रोमियर लेयर पे है, ठीक है। सेंट्रोमियर लेयर हमारी दो लेयर, थिक और थिन लेयर फॉर्म करती है, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अभी तो कहानी हमारी शुरू हुई है, कहां पे से कहानी शुरू हुई है, CNS से रिलीज करने के न्यूरॉन के थ्रू, जो उसने बॉडी को एक संदेश दिया कि तुम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करो, न्यूरोट्रांसमीटर उसने रिलीज करा ACH थ्रू वेसिकल्स हमारे अभी निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड अप हुआ है, बस इतना ही अभी तक हमारा काम हुआ है। ACH वेसिकल में बाइंड अप हुआ, ACH आया, न्यूरोट्रांसमीटर से ACH रिलीज हुआ, ठीक है, वेसिकल तक पहुंचा, वेसिकल तक पहुंचा। अब वेसिकल ने हमारा क्या संदेश दिया कि स्केलेटल मसल जो आपके लिए रुकी है, जो इंडिविजुअल निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड अप होने के लिए, मतलब एक्टिन और मायोसिन एक्टिव नहीं है, लेकिन वहां तक हमें पहुंचना है, एक्टिन और मायोसिन तक हमें पहुंचना है, क्योंकि वही तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। मेरी कहने की बात समझो, हम डायरेक्ट एक्टिन मायोसिन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अभी हमें फिजियोलॉजी, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कैसे मसल रिलैक्स होती है, यही तो पढ़ लेना। तो एक्टिन मायोसिन डायरेक्ट काम करते हैं रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में, खत्म कहानी, मतलब बीच का ये कुछ है ही नहीं। मेरी बात समझो, अगर हमने ऐसा बोल दिया कि एक्टिन और मायोसिन रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में काम करते, तो ये कहानी पढ़ने की हमें जरूरत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तो हम यहाँ पे तक पहुंचेंगे, निकोटिनिक रिसेप्टर यहाँ पे अपने टारगेट सेल को बाइंड अप होके उन्होंने अपना एक्शन पोटेंशियल दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्शन पोटेंशियल जब शुरू हुआ तो वो एक लेयर फॉर्म करता है, ठीक है, एक लेयर फॉर्म करता है, जब वो बाइंड अप हो जाता है थ्रू निकोटिनिक रिसेप्टर, T टिप्यूल्स, क्या एक लेयर फॉर्म करता है, T टिप्यूल्स, T लिखना, T टिप्यूल्स, मतलब ये फॉर्म हो गया यहां से ऐसे T टिप्यूल्स में, ठीक है, या T टिप्यूल्स मतलब ठीक है बच्चों। अब देखो, अब कहानी आती है कि एक्टिन और मायोसिन कैसे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब टी टेब्यूल्स हमारे एक्टिव हुए, टी टेब्यूल्स ऐसी जगह सेक्रोमियर, ये सब कहानी किसके अंदर की है, सेक्रोमियर, जो हमारी लास्ट की कौन सी लेयर थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर की लेयर थी सेक्रोमियर, उसके अंदर की कहानी है। तो सेक्रोमियर में क्या क्या चीज होती है, कैल्शियम चैनल को, कैल्शियम को स्टोर करने की क्षमता होती है, ठीक है। लिखना सेक्रोमियर, ठीक है, ACH रिलीज हो गया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब वो ट्रेवल डाउन टू T टिप्यूल्स तक कहानी पहुंच गई, एरो बना के लिखना, ACH रिलीज हुआ, ये आपने लिखा था, उसके बाद जो भी मैंने कहानी बताई, हाँ जी, देख
ACS कॉल आ रहा है।